हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नई कहानी में। आज का कहानी का लेख है एक राजा और उनकी 3 बेटियां की, जो कि बहुत ही अनोखी कहानी है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा। बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरिया दिल का है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटी थी। एक दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटी ने शांत मन से राजा की बात में हाँ कर दिया, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बात पर एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंद कर दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां राजसी जीवन जी रहे थे। राजा मन ही मन सोचता है कि मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोग को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने ज़रूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचार में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमज़ोर होती बेटी की हालात और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरे आँखों के सामने रही तो गुस्से में मैं न जाने क्या कर बैठूँगा। मैं तुम्हारे मौत की सज़ा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ, इसीलिए मैं सोचता है कि तू अब मेरे राज्य के पास ही एक जंगल वाली ज़मीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोग को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते हैं। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तुम भी अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की ज़मीन पर रखने के लिए भेज दिया गया। वहाँ फल और सब्जियां खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहाँ की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वह जल्दी ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दी। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वह रहती थी। एक दिन वहाँ पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुँचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गई और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली
वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को, तो उसके होश उड़ गए। बर्ताव और फैसला के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहाँ बैठा तो उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी जो कह रहा था कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बनाता। इसके बाद राजा को स्वयं की अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आज़ाद कर दी। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तू तीनों का भाग्य मेरे हाथ में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद की परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बनाता है। कहानी से हम क्या सीखे, चलिए हम बताते हैं। राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य नहीं या बिगाड़ नहीं सकता है। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिसे हम अपनी सूझबूझ से पूरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज की कहानी समाप्त हो गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।